जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 24 मई और इस वक्त शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास और अभी मैंने गायों को पानी वानी पिला के बाहर बांध दिया है। और दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आपके यहाँ कैसी पड़ रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गर्मी में, बहुत ज़्यादा। दोपहर में कूलर वूलर काम नहीं करते हैं और फर्श भी तपता रहता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो बड़ी दिक्कत दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और गायों को तो फिर गर्मी की समस्या, क्योंकि बाहर जब ऐसे हाल है, घर के अंदर ये हाल है जहाँ कूलर चल रहा है, तो बाहर कितनी दिक्कत हो रही होगी इनको, मतलब आप समझ ही सकते हैं। और फिर भी दोस्तों दूध बढ़िया दे रही है मेरी गाय। और 23 लीटर दूध अभी फिलहाल डेयरी पे जा रहा है 2 दिन से, क्योंकि मेरे दो ग्राहक 2 लीटर का एक लीटर का दूध छुट्टी पे गया हुआ है, तो इस कारण से 3 लीटर दूध मेरा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 23 लीटर दूध डेयरी पे जा रहा है, जिसके लगभग 700 रुपये मुझे मिल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इनका खर्चा चल जाता है लगभग 400 रुपये का। तो डेली इनके लिए मैं खली वगैरह लेके आता हूँ खुलने में, और हर 2 दिन में एक चोकर का बुरा। तो इतना है कि काम चल रहा है, इनका खाना पीना चल जाता है थोड़ा बढ़िया तरीके से, और कोई समस्या भी नहीं आ रही है। ऐसी गर्मी में भी दूध अच्छा हो रहा है, तो भगवान की कृपा है, सब बढ़िया है। और अभी फ़िलहाल दोस्तों राधिका को दूध बिल्कुल बंद कर ही दिया, आप सब जानते ही हैं, क्योंकि इसको लूज मोशन हो रहे थे। और एक कमेंट आया था कि आप 1 लीटर दूध तो कम से कम पिलाओ ही। तो 1 लीटर क्या, मैं तो चाहता था कि कम से कम 6 लीटर दूध पिए, 10 लीटर दूध पिए दिन का। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कम से कम अगले महीने की 4 तारीख तक दूध पीती है तो बहुत बढ़िया रहता। 30 रुपये लीटर डेयरी पे दूध देने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा हमारी बछिया पिए और बढ़िया तैयार हो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन जब इसको सूट ही नहीं कर रहा है, ये थोड़ा भी दूध पीती है, आधा लीटर भी पी लेती है, तो फिर इसको लूज मोशन हो जा रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है इस वजह से, तो इसलिए मैंने दूध बंद कर दिया है और बिल्कुल भी दूध नहीं पिला रहा हूँ। मतलब चारों थनों का दूध निकालने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है वो मैं पिलाता हूँ। और अपने नए शेड पे जाने के बाद आपको हमारी डेजी की मिल्किंग भी करके दिखाऊंगा कि डेजी कितना दूध दे रही है आपके सामने चारों थनों से, और डिज्नी की भी करके दिखाऊंगा। और ये दिखाऊंगा आपको कि एक बड़ी गाय है और एक छोटी है, दोनों की हेल्थ आप देखिए। ये छोटी उम्र में है, हाइट में भी छोटी है, ये बड़ी है। वो पहले ब्याई थी, उसको ब्याए हुए 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, और इसको ब्याए हुए 3 महीने अगले महीने की 4 तारीख को हो जाएंगे। तो उसके बावजूद इन दोनों के दूध में कितना अंतर है। वो छोटी और अच्छे सीमन की, अमूल के सीमन की है, और ये हमारे एमपी गवर्नमेंट के सीमन की है। बहुत अच्छी गाय है। फीडिंग हमारी सब तीनों गायों को बराबर होती है, बछियों को भी बराबर होती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे, मैं इसकी मिल्किंग आपको नए शेड पे हमारी डेयरी फार्म पे वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना दूध दे रही है। तो आप देख के थोड़ा अच्छा लगेगा आपको कि कुछ अच्छा दिखाया है मैंने आपको। प्रयास करूँगा कि बढ़िया तरीके से आपको मिल्किंग दिखाऊँ इनकी। और भाइयों का कमेंट आ रहा है कि आप फॉगर लगा लीजिए। तो फॉगर दोस्तों मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा, आप लोगों ने जैसे बताया। पहले मुझे लग रहा था कि फॉगर में खर्चा ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन आप लोगों ने देखिए हमारे यहाँ तो कहीं किसी ने फॉगर लगा नहीं रखा है। और यूट्यूब वगैरह पे देखें तो वहाँ ज़रूर जानकारी मिल जाती है फॉगर के बारे में। और अभी तक मैंने ज़्यादा फॉगर को लेकर रिसर्च नहीं किया, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ व्यवस्था ही नहीं थी कि हम फॉगर वगैरह लगाएं, तो इस कारण से मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसा आप लोग रेट बता रहे हैं कि कोई बोल रहा है 3100 रुपये के आसपास में 10 स्प्रिंकलर और लगभग 50 फीट की दूरी तक उनका प्रेशर रहता है फेंकने का, तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा कि 3100 रुपये में अगर आ रहा है तो कोई बुरा महंगा सस्ता मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और किसी ने भाइयों ने ऐप के नाम भी बताया मुझे कि आप वो डाउनलोड कर लीजिए। 1 मिनट में पूछता ज्योति, क्या ऐप नाम बताया था वो, कौन सा ऐप था? बेहतर ज़िंदगी ऐप। तो मैं वो ज़रूर डाउनलोड करूँगा और देखूंगा। आप लोगों ने बताया था कि उस पर बहुत मतलब सारे पशुओं के जानवर मतलब वो सामान वगैरह मिल जाते हैं, तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगा उस पर। और अगर वहाँ से मुझे मिल जाता है फॉगर तो मैं ले लूँगा बिल्कुल पक्का, ऑनलाइन ट्राई करूँगा मैं। तो अच्छी बात है अगर ऑनलाइन चीज़ें उपलब्ध हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ तो मिलने से रही, तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और कंपैरिजन करने के लिए भी चीज़ें होंगी। मार्केट में तो लोग जो रेट बताएंगे वही, अगर एक आध रखा भी होगा कोई तो जो कीमत बताएगा उसी कीमत पे सेल करेगा। लेकिन ऑनलाइन में ये होता है कि ऑप्शन होते हैं आपके पास, कई लोगों से कंपेयर कर सकते हैं कि आपको जहाँ सस्ता पड़े वहाँ से ले सकते हैं। तो ऑनलाइन देखूंगा अगर फॉगर सही मिल जाता है। और दोस्तों अभी फ़िलहाल आप जानते हैं आज 24 तारीख है, मंथ का आखिरी चल रहा है। ऐसे वक्त में पैसे की भी थोड़ी शॉर्टेज होती है, तो अभी फ़िलहाल में कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा, और इसी बीच में मुझे गायों को भी वहाँ लेके जाना है। अब देखिए हो सकता है कि आज कल में मैं गाय को, हो सकता है आज रात को ही या कल सुबह या कल शाम तक मैं गायों को यहाँ से शिफ्ट करूँगा। और कथा वगैरह जो कुछ भी होनी थी उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो मेरे पिताजी माताजी का कराने का कुछ डिसीजन था, तो वो लोग कहाँ करा रहे कब करा रहे अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। अब मुझे बस खाली शिफ्ट करना है, तो मैं करूँगा वो, या तो आज रात को करूँगा
करूँगा तो आपको अपडेट दूंगा, और अगर होगा तो कल सुबह या कल शाम को, जैसा भी होगा कल तक में शिफ्ट करने का प्लान है मेरा अब। और मैं खुद ही वहीं पूजा वूजा करा लूँगा गायों को शिफ्ट करने के बाद। जो भी अपनी श्रद्धा है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आज 24 तारीख हो गई है, मंथ एंड चल रहा है, तो जितना भी अपने से बन पड़ेगा अपन भगवान की मतलब पूजा कर लेंगे। और गौ माता जा रही है तो वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि कार्यक्रम जो है मुझे इसी तरीके का करना था कि मैं ज़्यादा लोगों का भीड़ भंडारा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ हमारी गाय रहें और उनके लिए कुछ अच्छा करें, उनकी पूजा करें। तो इस तरीके से शिफ्ट करने का अपना प्लान है, तो अपन वैसे ही करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। और आज 24 तारीख हो गई है और हमारी नंदिनी को 25 तारीख को यानी कि कल पूरा 1 महीना हो जाएगा गाभिन हुए। तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया बात है कि हमारी नंदिनी 1 महीने की गाभिन हो जाएगी। लाली अगले महीने की 11 तारीख को 3 महीने की गाभिन हो जाएगी। तो ये दोनों तो गाभिन है। और अब डिज्नी का है तो वो भी आ जाएगी, और वहाँ जाएगी तो खुला चरेगी वरेगी, बढ़िया घूमने फिरने मिलेगा, तो बहुत जल्दी हीट पे आएगी। और हमारे एक भाई का कमेंट आया था कि आप बताएं कि मैं डेयरी करना चाहता हूं और पैसे की शॉर्टेज है, कैसे शुरुआत करूं, किस तरीके से डेयरी का शुरुआत करूं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप बछियों से बिल्कुल ना करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं छोटे गाय भैंस के बच्चे लेके उनको पालूंगा, बड़ा करूँगा, उससे शुरुआत करूँगा, तो ये करना आपके लिए बहुत घातक रहेगा। शुरुआत से ही आप नुकसान में रहेंगे, क्योंकि बच्चों को खिलाना पिलाना बहुत पड़ता है और उसके बाद पैसा आपका जेब से लगेगा। आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इनका मतलब आप कुछ उसके बाद आप उनको खिलाएं, उनसे कुछ आउटपुट ना मिले आपको, तो वो बेहतर नहीं है। आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आप शुरुआत से ही दुधारू गाय या भैंस खरीदिए, दुधारू दूध वाली। और एक गाय से भले शुरू कीजिए, लेकिन दूध वाली से शुरू कीजिए, ताकि आपको साथ साथ में कुछ इनकम होती रहे और आप उसके बाद उस पैसों से आप अपनी गाय भैंस को खिला पिला के तैयार कर सकें। तो इस तरीके से आप शुरुआत से ही दुधारू गाय भैंस से स्टार्ट कीजिए, और कैसे भी करके आप शुरुआत कीजिए। एक गाय से शुरुआत करें, लेकिन दिल से, मेहनत से। और अगर आपके पास अच्छी व्यवस्था है, आप दोस्तों देखिए, इसमें काम में पैसे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अगर कोई सोचे कि मैं बिना पैसे के शुरू करूँगा और ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, मैं कैसे न कैसे करके एक गाय का दूध बेचूंगा, उससे काम चलाऊंगा, फिर आगे आगे बहुत दिक्कतें आती है दोस्तों। बैकग्राउंड सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। तो आप अगर इस काम को करना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप पैसा अपने पास रखिए, तभी काम को शुरू कीजिए। वरना आप स्थिति अगर बहुत कमज़ोर है तो मैं बोलूँगा आपको, अगर आपके बैक सपोर्ट कुछ भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, और फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो फिर आप मतलब कि बहुत दिक्कत में आ जाएंगे आगे चल के। क्योंकि इस काम का कोई रिस्क ही है दोस्तों, कच्चा धंधा कहते हैं इसे। मतलब आपने पशु लिया, उसके बाद गारंटी नहीं है कि वो पशु क्या होगा, कल को क्या होगा। हो सकता है आपकी स्थिति सही ना हो, आप कहीं से कर्जा लेके गाय भैंस खरीद लें, और कल को अगर वो बीमार हो गई या कुछ तकलीफ हो गई और उसको कुछ हो गया, तो आपका पैसा भी चला जाएगा और आपका साथ साथ में सारी दिक्कतें आपको आ जाएंगी। और अगर आपने गाय भैंस खरीदी किसी से कर्जा लेके, फिर आप उसका इंश्योरेंस करा लीजिए, तो आप ज़रूर मतलब एक तरीके से सेफ रहते हैं थोड़े। लेकिन रिस्की काम है, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड में पैसा रखना ही चाहिए। अगर आप 2 गाय लेना चाहते हैं तो 1 गाय लीजिए, और जो 1 गाय का पैसा है वो अपने पास बैग में रखिए, फिर शुरुआत कीजिए। मतलब धंधे में पैसा लगता है, इस काम में बहुत पैसे की ज़रूरत है, तभी आदमी उभर सकता है। वरना सोचे कि बहुत दिक्कत आती है दोस्तों। मैंने जब शुरुआत की थी इस काम की, तो जब 1 गाय से शुरुआत की थी, तो गाय को खिलाते महीने भर, मतलब 1 गाय में तो सही चला मेरा। मतलब 1 गाय ली थी मैंने, तो उससे दूध जो आता था, आधा वो खाती थी, आधा मेरे को बचता था। बिल्कुल सही। मतलब जो कहते हैं कि इस धंधे में आधे का प्रॉफिट है, अल्लाह आधा गाय खाएगी, आधा आपको बचेगा। बिल्कुल सही बात है ये। तो जब मैंने पहली गाय ली थी तो इसमें सिस्टम ऐसे ही था, पहली गाय में यही था। फिर उसके बाद 2 ली, फिर 3 ली, फिर वो बच्चे तैयार करने लग गया, फिर दिक्कतें आने लग गई। मतलब बच्चे तैयार करने स्टार्ट कर दिए मैंने, तो मुझे फिर दिक्कतें खिलाने पिलाने की, मुझे महीने भर में दिक्कत आती थी। मुझे लगने लगता था कि यार मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। एक तो मेरे पास 12-14 लीटर की गाय थी, ज़्यादा दूध किसी का भी नहीं था। इनका तो फिर भी पहले ब्यात में अच्छा दूध है। लगभग डेजी ने 20 लीटर दिया, यहाँ पर हमारी डिज्नी ने 14 लीटर 15 लीटर के आसपास दूध दिया जब ब्याई थी। 16-17 लीटर के आसपास लाली ने दिया। तो इनका परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है। और आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेरे पास 20 लीटर दूध 23 लीटर दूध इतना मेरे डेयरी पे जा रहा है। आज ये स्थिति है, क्योंकि ये सब मेरे घर के तैयार किए हुए बच्चे हैं और अच्छा दूध दे रहे हैं। एक समय था ऐसा जब मैंने 1 गाय ली थी और उसके बाद फिर उससे दूध सेल करता था, तो 1 गाय में मुझे प्रॉफिट होता था, आधा बचता था, आधा वो खाती थी। फिर 2 गाय ली मैंने, मतलब 3 महीने बाद फिर 2 ले ली, 2 हो गई।
फिर उसके 3 महीने बाद 3 हो गई। तो जब मेरे पास गाय बड़ी और उनके बच्चे बड़े और सबको मैं तैयार करना स्टार्ट किया, आधा दूध बच्चों को पिलाना स्टार्ट किया, फिर उनकी खिलाई पिलाई, फिर उसके बाद दोस्तों सारी चीज़ें खरीदना, तो फिर मेरे को लगने लग गया कि मैं कैसे कर, बहुत दिक्कतों का सामना किया, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं दोस्तों, मुश्किल हो जाता है खिलाना पिलाना। और आज स्थिति ये है कि मतलब भगवान की कृपा से मुझे खिलाने पिलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, मैं अच्छा खिला सकता हूँ। भगवान की मतलब जिस चीज़ की टेंशन में पहले मैं रहा करता था कि महीना कैसे कटेगा, कैसे मैं इनका राशन पानी लाऊंगा, ये मुझे गायों की टेंशन होती थी, आज वो स्थिति नहीं है। आज स्थिति दूसरी है कि मैं इनको भरपूर खिला सकता हूँ और मुझे मंथ के एंड तक की कोई समस्या नहीं होती। मेरी गायों का रोटेशन सही चलता रहता है, क्योंकि मेरे पास प्रतिदिन डेयरी से कुछ इनकम होती है, जो मुझे पैसे नगद मिलते हैं रोज़, और साथ साथ में डेयरी पे अच्छा दूध जा रहा है, और साथ साथ में मतलब मैं एक रोटेशन में आ गया हूँ, मुझे फ्लो बन चुका है मेरा। और जब आप किसी काम को करते हो तो धीरे धीरे करके आपकी मार्केट वैल्यू भी बन जाती है, आपको कोई समस्या नहीं आती है, और वो चीज़ें सेटअप हो जाती हैं सारी। तो शुरुआत में स्थिति कुछ और थी। आज से 4 साल पहले मैं बहुत परेशान रहा करता था, हमेशा पैसों के लिए दिक्कत में रहा करता था, बहुत परेशानियाँ, बहुत परेशान, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, ये मेरे लिए बहुत मैटर किया करते थे। आज भगवान की कृपा से पैसे आज भी मैटर करते हैं, लेकिन स्थिति अच्छी है, थोड़ी ठीक है, उस मुकाबले आज स्थिति बहुत अच्छी है। आज भगवान की कृपा से सब सही है। तो समय लगता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है, लेकिन पैसे की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कभी भी आपके इस काम में कभी भी पैसे की आवश्यकता रातों रात आपको पड़ सकती है, और आपके पास नहीं है अगर, तो फिर आप दिक्कत में आओगे, कर्जा लोगे, फिर कर्जा चुकाओगे, इससे कमाओगे, कर्जा चुकाओगे, क्या करोगे वो सब भगवान जानता है, कैसे मैनेज किया जाएगा वो समस्याएं। आप बहुत मुश्किल होती है, परिस्थिति होती है बहुत ख़राब। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो थोड़े बहुत पैसे अपने पास हाथ में जेब में रखें, और थोड़े से बहुत कम से स्टार्ट करें, और हरा चारा भूसा इन सब की व्यवस्था आपकी हो तो आप बढ़िया सर्वाइव कर सकते हो। तो यही है दोस्तों अभी फ़िलहाल तो मेरी गायों का, और देखिए अब मैं कब तक इनको शिफ्ट करता हूँ, और जो भी होगा आपको अपडेट मिलेगा। और अपडेट जब भी मैं इनको शिफ्ट करने का प्लान बनाऊंगा तो सबसे पहले एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि आज सिस्टम बन चुका है, आज गाय जा रही हैं। तो 1-2 दिन के अंदर ये देखने को मिलेगा आपको कि मेरी गाय यहाँ से जा रही हैं। बाकी बहुत एक्साइटेड मैं भी हूँ यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। और फॉगर दोस्तों अगले महीने की शुरुआत में ही, फर्स्ट वीक में ही मैं मंगवा के लगवाने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि अभी आप समझ सकते हैं, मैं अभी बताया आपको कि मंथ एंड चल रहा है। बाकी बिल्कुल मैं फॉगर लगाऊंगा 100%, ताकि इनको ठंडक मिले, तकलीफ ना हो। तो यही है दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।